जय साई राम एवरीवन, वेलकम टू बंदे हैं हम साई के। मैं आज एक्सपीरियंस सुनाने के पहले फिर से एक बात कह रही हूँ। एक डिवोटी हैं, उनके आई थिंक सागर दावे करके उनका नाम है, कुछ ऐसा। तो वो बार बार उनका मैसेज आ रहा है मेरे पास कि वो मुझे कॉल करने की कोशिश कर रहे हैं। तो मैं ये इन जनरल आप सभी साई डिवोटीज़ को कहना चाहती हूँ कि मेरा फ़ोन नंबर स्विच्ड ऑफ इसलिए आता है क्योंकि मैं सुबह जाती हूँ तो शाम में वापस देर से घर आती हूँ। यही कारण है कि मैं फ़ोन पिक नहीं कर पाती हूँ। तो आप मुझे ना व्हाट्सएप पर मैसेज कर दीजिए। आप कॉल करेंगे तो डेफ़िनेटली वो पॉसिबल नहीं हो पाएगा। आप समझ सकते हैं कि हम जब बाहर होते हैं तो हम वहाँ पर फ़ोन पिकअप नहीं कर सकते हैं या ज़्यादा लंबे कॉन्वर्सेशंस नहीं कर सकते हैं क्योंकि हमें अपना काम करना होता है, राइट। तो आप मुझे मैसेज कर दीजिए, आप ईमेल कर दीजिए, आप इंस्टाग्राम कर दीजिए। हाँ, इंस्टाग्राम थोड़ा स्लो मेरा चल रहा था अभी इधर रिसेंटली, फिर से टाइम से चेक करूँगी। और अब चलिए शुरू करते हैं आज का ये अनुभव। तो इन्होंने सबसे पहले लिखा कि आई एम अ वेरी स्मॉल डिवोटी ऑफ बाबा, और ये पिछले 20 सालों से बाबा की आराधना कर रही हैं। तो मुझे ऐसा लगा कि, और इनके अनुभव सुनकर और उस शब्द में बाबा को महसूस करके मुझे ऐसा लगा कि नहीं, छोटे या बड़े की कोई बात ही नहीं है, सब साई के लिए बराबर है। पर हाँ, ये तय है कि आप बाबा के बहुत प्यारे डिवोटी हैं, इतना तो मैं कह सकती हूँ। तो हुआ ये इनके साथ ना कि अभी जैसा आप लोगों को पता है कि ये जो सीज़न होता है अभी, बोर्ड्स और जो 10th के बोर्ड्स हो गए और जो प्री बोर्ड्स थे, है ना, अभी तो रिज़ल्ट्स शायद से डिक्लेयर हो रहे हैं। तो वो जो नवंबर दिसंबर या जनवरी में प्री बोर्ड्स होते हैं एंड देन मार्च अप्रैल के अराउंड बोर्ड्स होता है। तो इनकी डॉटर का 10th बोर्ड था, यानी 10वीं का बोर्ड का की परीक्षा थी, ठीक है। तो अब होता ये है कि इनकी डॉटर के प्री बोर्ड्स के एग्ज़ाम थे। तो इनको और इनके हस्बैंड को यानी सर को, इन दोनों को जयपुर जाना था एक फैमिली फंक्शन में, क्योंकि इनकी डॉटर का एग्ज़ाम था तो ऑब्वियसली वो नहीं जा सकती थी। तो ये बस 2 दिन के लिए जाने वाले थे और तुरंत आ जाते। अब होता ये है कि उधर प्री बोर्ड्स होने वाला था और इधर उनको एकदम हाई फीवर हो गया। अब इनको लगा कि मैं फ़ंक्शन में भी नहीं जा पाऊँगी। और देखिए, फ़ंक्शन में जा पाना या नहीं जा पाने, दुख तो बहुत होता है अगर आपके घर का फंक्शन है, क्योंकि जिसका जो भी फंक्शन हो रहा है, स्पेशली अगर शादी या कुछ भी वैसी जनेऊ वगैरह जो भी हो रहे होते, तो वो तो एक वो बार बार वो चीज़ें नहीं होती है ना, वो एक इंसान के लाइफ में वो एक ही बार हो रही है। एक जनरल रूल की बात कर रही हूँ। तो फिर उसमें फिर बहुत दुख होता है व्हेन यू मिस आउट स्पेशल। तो एक वो भी था, बट दूसरे तरफ उससे भी इम्पॉर्टेंट ये था कि प्री बोर्ड्स के एग्ज़ाम थे। और भाई, एग्ज़ाम तो एग्ज़ाम होता है, आप चाहे बीमार रहो, चाहे आपको दुनिया का कुछ भी हो गया हो, ये चीज़ नहीं पूछी जाती है। और ये बात बिल्कुल सही है, पूछा जाता है तो रिज़ल्ट। तो वही बात था, दोनों चीज़ें एक साथ हो रही थी और इन्होंने सारा प्रिपरेशन भी कर लिया था। तो ये बहुत परेशान थी कि बाबा अभी क्या होगा। बट बचपन से इनकी जो डॉटर जब से छोटी थी तब से लेकर अब तक जितनी बार भी वो बीमार हुई हैं, इन्होंने बाबा जी की ऊदी दी है और बाबा ने हेल्प किया है, उन्हें हील कर दिया है। इस बार भी इन्होंने बाबा की ऊदी दी। निश्चित इनके जाने के पहले परीक्षा चली इनकी अच्छी वाली कि पता नहीं जा पाएंगे कि नहीं। एक तरफ सारी तैयारियां हैं, दूसरी तरफ ऐसे बीमार है और एग्ज़ाम भी है, बट फिर बाबा ने एट द एंड ऑफ द मोमेंट उन्हें ठीक कर दिया। तो जिसके कारण इनकी डॉटर ऊदी ग्रहण की और वो ठीक हो गई बाबा की ऊदी के कारण, जिसके कारण ये फंक्शन में भी जा पाई और इनकी डॉटर का जो प्री बोर्ड्स था फिर वो उसमें भी अपेयर अच्छे से हो पाई। तो ये इनका अनुभव था कि बाबा की ऊदी ने किस तरह से जो है इनकी डॉटर का इतना हाई फीवर था, मतलब इस तरह से तबीयत ख़राब हो गया था वो भी एकदम से, तो उस चीज़ को बाबा ने ठीक किया। समटाइम्स ऐसा होता है ना कि विच इज़ नॉट एक्सपेक्टेड, हम उम्मीद नहीं रखते कि ऐसा हो जाएगा, पर वो हो जाता है, सडनली हो जाता है। तो वही चीज़ हो गई इनके साथ। पर ये बात है, बाबा की ऊदी में बहुत कृपा है। बाबा की ऊदी को विश्वास से लेना है। बहुत लोगों के लिए ऊदी काम इसलिए नहीं करता है क्योंकि उनका ट्रस्ट भी नहीं होता है, प्लस वो बिना मन के लेते हैं, ये भी बात है। देखिए, अगर आप ट्रस्ट करते हैं तो बहुत अच्छी बात है, जितना आपका विश्वास है उतनी जल्दी ऊदी काम करेगा। पर कभी कभी ऐसा भी होता है कि हमारा विश्वास नहीं है, तो हम क्या करें, उस केस में क्या करें।
तो उस केस में आप एटलीस्ट ये तो कर सकते हैं ना कि बाबा मैं ऊदी ले रहा हूँ, मैं देखना चाह रहा हूँ इसमें भी आपकी कृपा है कि नहीं, आप प्लीज़ कृपा करके मेरे विश्वास को बढ़ाइए। आप बाबा से हेल्प मांग सकते हैं कि वो आपके विश्वास को बढ़ाएं। पर जो ये भी नहीं करते हैं, जो विश्वास भी नहीं करते हैं और जो लोग ना टेस्ट करने की कोशिश करते हैं, आपने विश्वास भी नहीं किया, आपने टेस्ट भी नहीं किया, आप बिल्कुल नेगेटिव में लेके जा रहे हो, तो फिर वो एट द ऑप्शन ऑफ बाबा होता है कि बाबा जो हैं वो फिर वो उस पर कृपा दिखाएंगे या फिर वो कुछ समय के बाद जो भी होना होगा वो जैसे भी होगा। बट एट द एंड ऑफ द डे मैं आपको फिर भी बताती हूँ कि हमारे जो भी भाव रहते हैं वो भी हमारे नहीं हैं, वो भी बाबा के दिए हुए हैं। अगर हम आज ऊदी पे विश्वास कर रहे हैं या कल को हम किसी चीज़ पर विश्वास कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, ये भी बाबा की कृपा से होती है। तो अगर बाबा से मांगना है तो बाबा को मांगिए, अगर वो मिल जाएंगे तो सब मिल जाएगा। और जहाँ तक टेस्ट एंड ट्रायल करने की बात हुई ना, तो ये हम सब करते हैं। मैं आप लोगों को इतने समय से एक्सपीरियंसेस सुना रही हूँ, बाबा के आशीर्वाद से सब कुछ कर रही हूँ, पर मैं भी कभी कभी टेस्ट कर जाती हूँ कि बाबा इतने अनुभव सुनाती हूँ ऊदी की, पता नहीं ऊदी में कृपा है कि नहीं। और हर बार कृपा होती है, पर क्योंकि मेरे साथ थोड़ा उल्टा होता है, हर चीज़ ऑपोजिट हो जाता है। मैं जब भी ऊदी लेती हूँ, मैंने कई बार शेयर किया है ना ये बात, तो जो मेरी प्रॉब्लम रहती है ना, वो जो थोड़ी सी होगी वो एक ही बार बहुत ज़्यादा होती है। ऊदी लेना मतलब अगर मुझे फीवर है या मैं बहुत वीक फील कर रही हूँ तो ऊदी लेने में मुझे खौफ इसलिए आता है क्योंकि मुझे पता है कि जो प्रॉब्लम मुझे 5 दिन में होगी वो मुझे एक ही दिन में होगी। मेरा सारा फीवर अगले दिन उस दिन पूरा रहेगा एंड उसके अगले दिन से मैं एकदम फिट एंड फाइन। तो वो जो लंबा समय है, बाबा समय को शॉर्ट में निकाल देते हैं, मेरे प्रॉब्लम के ड्यूरेशन को बहुत मिनिमम कर देते हैं। तो ये मेरे साथ ऐसी ऊदी की कृपा होती है और हर किसी के साथ अलग अलग तरह से ऊदी की कृपा होती है। एक बार मेरे हैंड में इतना ज़ोर का कट हुआ था ना, इतना खून निकला था, और फिर उस दिन मुझे भी ना गुस्सा आया बाबा पे। मैंने बोला हाथ कैसे कटने दिया तुमने, मैं ऊदी लगा रही हूँ, मैं कोई ऑइंटमेंट नहीं लगाऊंगी। एंड ट्रस्ट मी, मेरा पागलपन कह लीजिए, मेरा विश्वास कह लीजिए, जो भी कह लीजिए, ऐसा नहीं है कि मैं ये आप लोगों को सजेस्ट कर रही हूँ करने। अगर मेडिकल ट्रीटमेंट बने हैं, उसकी फॉर्मेलिटीज़ बनी है, तो वो भी किसी कारण से बना है। जो पूरी दुनिया ले रही है वो भी दुनिया भी बाबा की मर्ज़ी से ही चल रही है, तो वो भी एक कारण है। पर मैं आपको अपना बता रही हूँ, उस दिन मुझे गुस्सा आया था, मैं गुस्सा हो गई थी बाबा से, तो मैंने सिर्फ ऊदी लगाई थी। मैंने कहा इसी में ठीक करो और करना पड़ेगा। आई वॉज एक्चुअली फाइटिंग और बाबा ने किया भी था, तो ऐसे मैंने भी बाबा को तंग किया है। हाँ सॉरी बाबा लेकिन फिर भी बाबा जो हैं वो बाबा हैं, वो तो हम सबसे बहुत प्यार करते हैं और वो हमारे लिए हमेशा अच्छा चाहते हैं। तो बस बाबा से प्यार करते रहिए, बाबा की ऊदी का सेवन करते रहिए और जितना हो पाए ना उतना ही करिए, पर जो भी करिए दिल से करिए बाबा के लिए। चाहे आप नाम जाप कर रहे हैं या कुछ भी जो भी कर रहे हैं। कल की एक्सपीरियंस पे मैंने एक कमेंट देखा था कि बाबा मैं कुछ नहीं कर पाती हूँ, सिर्फ साईं साईं का नाम जाप हो पाता है और कुछ भी नहीं। तो क्या वो काफ़ी नहीं है? वो भी बहुत है। जो भी कर रहे हो आप, जिस भी वे में आप पूजा कर रहे हो, वो बहुत है। बस अपने उस प्रोसेस पर ट्रस्ट रखिए। आप लोगों को याद होगा, मैंने अभी से कुछ दिन पहले एक अनुभूति सुनाई थी, अपनी ही अनुभूति सुनाई थी, जिसमें बाबा ने मुझे ये सिखाया था कि अगर किसी की इच्छा नहीं हो, किसी की इच्छा नहीं हो तो इच्छा के विरुद्ध जाकर वो काम उससे नहीं करवाना चाहिए। मैंने अपनी फ्रेंड का एक सुनाया था कि मैंने इतने लोगों से मिला है, पर वो एक अलग ही केस मुझे मिली थी। वो वो बहुत ज़्यादा मनी माइंडेड थी, बहुत कंजूस थी। इफ़ यू ऑल रिमेंबर, मैंने सुनाया था और मुझे एक बार वो बात बुरी लग गई थी, पर बाबा ने मुझे फिर यही समझाया था कि जिस इंसान की जिस चीज़ को करने की इच्छा नहीं हो, वो अपने अच्छे इंटेंशन से नहीं दे रहा है, तो उस चीज़ को कभी लेना मत और ख़ुद के ऊपर उसको वैर मत करना। वैर इन द सेंस, उसे अपने, चाहे खाने की बात हो, पहनने की बात हो, यूज़ करने की बात हो, किसी सर्विस की बात हो, उसे लेना मत। जिसका इंटेंशन अच्छा नहीं है उससे नहीं लेना चाहिए। ये बात बाबा ने सिखाई थी। तो आपको पता है, उसी के कंटिन्यूएशन में आज एक और बताती हूँ। तो रिसेंटली शी सेड कि मैं पार्टी देने वाली हूँ और तुम सब पार्टी में आओगे। उसने एक्चुअली ज़िद कर दिया कि नहीं, मैं पार्टी दे रही हूँ और आना है। एंड आप यकीन मानेंगे, उसकी उसमें भी इच्छा नहीं थी देने की, बट आउटवर्डली उसने ये चीज़ कह दी थी, क्योंकि मे बी सब देते हैं इसलिए या जो भी था।
तो फिर उस दिन पता है क्या हुआ, जब शाम आया, इवनिंग का टाइम, तो मेरी तबीयत ख़राब होने लगी, मुझे स्टमक एक होना शुरू हुआ और फिर मुझे लगा कि मैं इसकी पार्टी में नहीं खा पाऊँगी एंड आई कुड नॉट बिकम अ पार्ट ऑफ, मैं उस चीज़ का हिस्सा नहीं बन पाई क्योंकि मैं अच्छा फील नहीं कर रही थी। और जिस मोमेंट मैं घर पे आई मैं बिल्कुल नॉर्मल थी, मेरी तबीयत ठीक हो गई थी। तो मुझे समझ में नहीं आया कि ये क्यों हुआ है, पर जब मैं उस दिन रात में बैठकर संदेश रिकॉर्ड कर रही थी ना, तो उस दिन मुझे मौका बस उतनी ही देर बाबा के पास बैठने का मिला था। तो जब मैं बाबा के सामने बैठी हुई थी ना, तब बाबा ने मुझे याद दिलाया, तब बाबा ने ये चीज़ याद दिलाई कि देखो उसकी नीयत नहीं थी और फिर भी वो दे रही थी। तो जब कोई नेगेटिव इंटेंशन की चीज़ को हम अपने वेयर करते हैं ना, किसी भी फॉर्म में उसको हम एंटर होने देते हैं, तो उसका रिज़ल्ट पॉजिटिव नहीं आ पाता है। तो हमेशा, और इसीलिए कहा जाता है कि जब आप किसी को पैसे भी दे रहे हो ना, अच्छी नीयत से दो, वही लौट कर हमारे पास भी आता है, क्योंकि उसके पास भी वही लौट कर जाता है। आई हैव सीन पीपल नेग्लेक्टिंग हर बैडली, उसे बहुत बुरे तरीके से नेग्लेक्ट करते हैं। बट एज अ साई डिवोटी बाबा ने हमें ये चीज़ सिखाई नहीं है, और बाबा ने हमें अपनी कृपा से कभी, बाबा अपने किसी बच्चे को किसी चीज़ की कोई कमी होने नहीं देते। हो सकता है आपका बैंक बैलेंस ज़ीरो हो, नेगेटिव हो, जो भी हो, लेकिन अगर आपको किसी दिन ज़रूरत होगी ना, तो आपके हाथ में पैसे रहेंगे, वो होगा, ये बाबा की कृपा होती है। तो फिर मैंने कभी मिसबिहेव नहीं किया और बाबा ने मुझे कह दिया कि भाई तुम्हें उससे नहीं लेना है, तो मैं कभी, नेवर डू आई टेक, आई हैव मेड दैट रूल वेरी क्लियर कि कभी भी नहीं लेना है। इवन ये बोलने भी आए तो भी कहना, रे नहीं तू आजा, तेरे को मैं ही पार्टी देती हूँ। तो ये चीज़ चलती है, बहुत छोटी सी अनुभूति है, लेकिन ये मुझे हमेशा याद रहेगी, क्योंकि इसके माध्यम से बाबा ने मुझे यही सिखाया है कि नीयत भी, इंटेंशन जिसे नीयत कहते हैं, वो भी मैटर करता है। और अगर हम अच्छे इंटेंशन से किसी को कोई चीज़ देते हैं ना, तो हमारे पास भी वही लौट कर आती है। जैसे कि अगर आप किसी को पैसे दे रहे हो ना, तो यू जस्ट प्रे टू बाबा कि बाबा आज इसका दिन अच्छा जाए, या फिर बाबा इसकी बरकत हो, एंड ट्रस्ट मी आपके साथ भी वही होगा, यू विल गेन, आपको वही चीज़ वापस मिलेगा। इसे मैं अक्सर नोटिस करती हूँ अपने लाइफ में, होता सबकी लाइफ में है, पर नोटिस करके देखिएगा तो आप रियलाइज़ करेंगे। अगर आप अच्छे इंटेंशन से देंगे, या फिर जिस दिन आप अपना नींद खुलते ही एक स्माइल के साथ उठेंगे, बाबा के नाम के साथ उठेंगे, और अच्छी पॉजिटिव वाइब्रेशंस के साथ उठेंगे, अच्छी चीज़ों को याद करके उठेंगे, कुछ अच्छे अच्छे लोगों के बारे में सोच कर उठेंगे, उनके मेहनत और कैसे उन्होंने सफलता हासिल की, वो सब सोच कर उठेंगे ना, तो निश्चित है कि आपका वो दिन अच्छा जाएगा। और जिस दिन आप ये सोच कर उठेंगे, उसने वैसा बोला, उसने वैसा किया, उसके साथ वैसा होना चाहिए, इसके साथ वैसा होना चाहिए, उससे मुझे लड़ना है, उससे मुझे ये करना, उस दिन आपका दिन भी खराब जाएगा। तो हमारे हम जो सोच रहे हैं ना, हम जो इंटेंशन दे रहे हैं किसी भी चीज़ को, वो बहुत इम्पॉर्टेंट है। बहुत बारीकी से आप जो सोचते हैं ना, वो आपके डे को डिसाइड करता है और आपकी लाइफ को। तो इसीलिए हमेशा वीडियो बनाती हूँ कि अपने सोच पर कंट्रोल रखिए, ध्यान दीजिए कि आप क्या सोच रहे हैं, नेगेटिव सोचने से बचिए। अरे पॉजिटिव ही सोचना है ना, और इससे आपकी ज़िंदगी बदल रही है, तो सोचिए ना पॉजिटिव, और अच्छा इंटेंशन रखिए। दूसरे को आप जब भी करके दे रहे हैं, आप अच्छा इंटेंशन रखिए और यकीन मानिए, फिर जो आपको बुरे इंटेंशन से देगा ना, वो चीज़ आपके ऊपर आ ही नहीं पाएगी, वो यू टर्न लेके वापस चली जाएगी, और सिर्फ अच्छी इंटेंशन वाली चीज़ें, अच्छी पॉजिटिव चीज़ें आपके पास में आएंगी। इसी के साथ आज के लिए इतना ही, और कम्युनिटी पोस्ट एक बार चेक कर लीजिएगा प्लीज़। मैंने मदर्स डे के लिए आप सबको कहा है, होमवर्क दिया है, एक होमवर्क मिला है, बंदे हैं हम साई के चैनल की तरफ से बाबा के सभी बच्चों को, कि आपने 2 लोगों को साड़ी बांटनी है। साड़ी बांटनी नहीं है, बोलते बोलते मुंह पर बैठ गया, आपने 2 लोगों को साड़ी उपहार स्वरूप देना है। यू हैव टू गिफ्ट समबडी, 2 वुमेन को ऑन संडे, ठीक है। तो ये दिया हुआ है, इसका डिटेल बहुत ही अच्छे से मैंने कम्युनिटी पोस्ट पर डाला हुआ है, आप पढ़िएगा उसे एक बार एंड डू दैट। बस छोटे छोटे मौके और बहाने खोजकर हम अच्छी चीज़ें करते जाएं, सबके चेहरे पर स्माइल लाते जाएं, एंड व्हाट मोर डू वी वांट। इसी के साथ जय साई राम। अगर आप भी हमारे साथ अपना कोई अनुभव साझा करना चाहते हैं, या फिर
कोई भी सवाल पूछना चाहते हैं या कुछ भी मैसेज करना चाहते हैं तो आप हमसे इंस्टाग्राम, ईमेल आईडी और व्हाट्सएप के थ्रू जुड़ सकते हैं। हमारी ईमेल आईडी है bandehehum@gmail.com। स्क्रीन पर ईमेल आईडी मेंशन की गई है। आप सबसे ये रिक्वेस्ट है कि काइंडली करेक्ट स्पेलिंग चेक कर लें। हमारी ईमेल आईडी में बंदे हैं हम में डबल ए है। प्लीज़ करेक्ट स्पेलिंग पर मेल करें, वरना आप किसी और जगह भेज देंगे एंड वो हम तक नहीं पहुंच पाएगी। ऑल्सो अगर आप हमें मेल करते हैं तो विदिन 5 डेज़ आपको रिप्लाई भी दे दिया जाता है। अगर उस दौरान रिप्लाई नहीं आता है तो काइंडली करेक्ट आईडी पर वापस मेल भेजें। अगर आप व्हाट्सएप के माध्यम से जुड़ना चाहते हैं तो हमारा व्हाट्सएप नंबर है 6206008273। आप सबसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ मैसेज करें और ऑडियो भी आप भेज सकते हैं, पर कृपया कॉल ना करें। कॉल पिक नहीं की जाएगी और ना ही कॉल पर बात करने का रिक्वेस्ट डालें। आप अपने मैसेज भेज दें, आपको हम अपने टाइम के हिसाब से रिप्लाई कर देंगे। आप चाहें तो इंस्टाग्राम के थ्रू भी हमारे साथ कनेक्ट हो सकते हैं साई चिल्ड्रन के माध्यम से, जिसका स्क्रीनशॉट्स आपकी स्क्रीन पर शो हो रहा होगा। इसके थ्रू आप इंस्टाग्राम पर जुड़कर भी अपने अनुभव, अपने क्वेश्चंस कुछ भी हों शेयर कर सकते हैं। जो भी है आप अपनी भावनाओं को ज़रूर शेयर करें। एंड बस जय साई राम, स्टे ब्लेस्ड, टेक केयर। बाबा आपको बहुत सी खुशियाँ दें।